Good evening, all of you. In today's video, we are going to learn about practice set 3.2 of your third chapter, 9th standard third chapter, that is the triangles chapter. Before going to 3.2, sorry, I made a video on the introduction part. So be perfect with all the tests. You should know to show how two triangles can be shown as congruent. दो triangles को कैसे congruent बताया जाता है, उन सभी टेस्ट को अगर परफेक्ट हो, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया गया है, तो उसके बाद ही एक्सरसाइज पार्ट चालू करते हैं. So let's move on to the first question. As I tell you many times, whenever you are seeing any video, pause the video, take the question, then again resume and then listen to the explanation part. The first question of practice set 3.2. In each of the examples given below, a pair of triangles is shown. Examples में दो triangles देखिए रखा है. Equal parts of triangles in each pair are marked with the same signs. So in two different triangles, congruent parts या equal parts has been marked by some markings. Observe the figures and state the test by which the triangles in each pair are congruent. तो अपने को फिगर्स को ऑब्जर्व करना है, हमें कॉन्ग्रेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है. तो कौन से कॉन्ग्रेंट पार्ट्स दिया गया है और कौन सा टेस्ट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर आप देखोगे पहला फिगर आप लोगों का है, तो डायरेक्टली बाय सो टेस्ट लिखना है. बट वी आर गोइंग इन डिटेल हाउ वी सॉल्व या हाउ वी शो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सी है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. Here, one line on AB, one line on PQ. That means AB is congruent to PQ. Two lines on BC, two lines on QR. That means BC congruent है QR पे. Three lines mark किए वाले हैं AC पे और PR पे. That means AC congruent to PR. Now, which test we can say now? So directly we can say all the three sides of triangle ABC are equal to the corresponding three sides of triangle PQR. Then we can say now triangle ABC is congruent to triangle PQR by ट्रिपल एस टेस्ट. फॉर्मेट समझो इसको, ठीक है. सो फर्स्ट हमेशा ट्रायंगल्स के नाम लिखना है. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल्स के नाम लिखते समय इस बात पे ध्यान देना है, पहला ट्रायंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, करस्पॉन्डेंस मैचिंग वर्टाइसेस प्रॉपर होना चाहिए. आपके फिगर के हिसाब से ए के साथ कौन बैठेगा, पी बैठेगा, ठीक है. और बी के साथ कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा. मतलब ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू दिया वाला है, डायरेक्टली है यहाँ पे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. नाउ सेगमेंट ए बी विच पार्ट्स आर कॉन्ग्रेंट वो लिखना है. सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट पी क्यू. देन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट क्यू आर. Finally, segment AC congruent segment PR. तो ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है. करस्पॉन्डेंस 6 करस्पॉन्डेंस है. आउट ऑफ 6 करस्पॉन्डेंस एनी वन विल फिट. Okay, now all the three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of another triangle. Therefore, triangle ABC congruent, this is the symbol for congruent triangle PQR. Here in reason you write by triple S test of congruence. Let's solve second question. Here, let's see the figure here. Triangle XYZ and triangle LMN. Again, congruent parts has been marked. देखते हैं यहाँ पे XY एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन LM पे. दो एंगल्स भी congruent part मार्क किए वाले. और YZ means we have now two sides which are congruent and one angle. कौन सा टेस्ट बैठेगा? Yes, test बैठता है. इस बात पे ध्यान दो, एंगल शुड बी इंक्लूडेड बाय द साइड. टेल यू व्हाट इज एस टेस्ट इफ यू हैव फॉरगॉटन. इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगेन लेट्स शो दिस टू ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट. पहला काम है आपका ट्रायंगल्स के नाम देना, ट्रायंगल्स का नाम इन ऑर्डर लिखना है. सो इन ट्रायंगल XYZ आइन ट्रायंगल एक्स वाई के साथ कौन बैठेगा, एल एम बैठेगा. छोटा सा गलती यहाँ पे हो सकता है, एल एम या एम एल दोनों एक जैसे दिखते हैं,
वैसा वाला कहीं पे पार्ट आता है तो वहां पे मैं बताऊंगा, मैं एल एम ही करेक्ट बैठेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो साइड लेते हैं आप लोग वाई जेड के साथ कौन आना चाहिए? एम एन, एल एम एन। समझ में आई बात सबको? आप अगर एम एल एन लिखोगे तो पहले दो बैठते हैं, करस्पॉन्डेंस रहेगा पहले दो, एक्स वाई एम एल, ठीक है। लेकिन वाई जेड अगर आया, वाई जेड के साथ कौन आना चाहिए? एम एन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? एल एन आ रहा है। फिर मिस्टेक होऊ शकतो, मिस्टेक्स होऊ देऊ नका. So write proper names in order for both the triangles. So in these two triangles, अब जरा फास्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में काफी डीप में ले चुका हूं मैं। सेगमेंट एक्स वाई लिखना पार्ट फास्ट करो, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट एल एम एक साइड हो गया, एंगल वाई कॉन्ग्रेंट एंगल एम, दोनों सेकंड लेटर में आ चुके हैं, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑर्डर में आना चाहिए। देन सेगमेंट वाई जेड congruent segment M. Therefore, triangle XYZ congruent triangle LM. Y yes A yes text. और फिर बात की तरफ ध्यान देते हैं, angle should be included by the sides only. Under consideration, congruent sides of first triangle are XY and YZ. और angle जो congruent part है, that is Y. X, Y, Y, Z. Common vertex is Y, and that is the congruent angle has been marked. Now, once you show two triangles congruent, you can take the remaining parts are also congruent. How many sides you have used? Two sides you have used. Which one is left? XZ is left. So I can take now segment XZ congruent XZ. First letter, third letter. Here segment LN in order. This is corresponding sides of congruent triangles. एक्चुअली आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको टेस्ट बताना है, मैं डीपली लेके चल रहा हूं आप लोगों को ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हाउ मेनी एंगल्स यू आर यूज्ड? ओनली वन एंगल यू आर यूज्ड। व्हिच एंगल यू आर यूज्ड? वाई एंड एम। रिमेनिंग एंगल्स एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल एल एंड एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट एंगल एल। Here the reason is corresponding angles of congruent triangle. I hope the question is perfectly clear. Figure number 3, I would like to explain. I am not going in detail. I will roughly explain you here. You yourself solve by using the concepts which I used in first and second figure. Okay. See here, in triangle PQR and triangle STU, order मैंने अभी roughly ले चुका हूँ, order correct होना चाहिए. Congruent parts has been marked. Angle P is getting congruent with angle S. दोनों को जीरो सर्कल दिया वाला है. And two lines on PR and two lines on ST. Two lines on PR and two lines on ST. मतलब वो एक साइड दिया वाला है. Angle R congruent with angle T. That means how many angles has been given? Two angles has been given and one side is also given. So whenever you have two angles and one side, या तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आएगा ए यस ए टेस्ट या फिर आएगा यस डबल ए और डबल ए यस। दोनों में फर्क क्या है? हियर साइड शुड बी इंक्लूडेड बाय द साइड्स एंड इन दिस केस साइड शुड बी नॉन इंक्लूडेड by the angles. Now let us check whether the given congruent side is it included or non-included. देखो एंगल P एंगल R अंडर कंसिडरेशन एंगल से उन्हीं दोनों को ज्वाइन करें तो आपको इंक्लूडेड साइड मिलेगा। तो PR आएगा इंक्लूडेड साइड और PR ही कॉन्ग्रुएंट पार्ट बोल के दिया हुआ है। इस तरफ भी देखो एंगल S एंगल T, राइट? Angle S, the two angles which are under consideration, which are given as congruent, join them, you will get the included side, that is ST, और ST ही included side है। It is perfectly clear? तो कौन सा टेस्ट बैठेगा आपके पास? ASA टेस्ट बैठेगा। ओके, अब ऑर्डर को समझते हैं। पहला मैं सिर्फ आपको नाम देके छोड़ रहा हूं। इन ट्राइंगल आई एम टेकिंग विथ P R Q, ऐसे जा रहा हूं। P आर की पहले कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स पहले ले रहा हूं, ठीक है? तो इस तरफ से P के लिए कॉन्ग्रुएंट कौन है? बताओ। P को कॉन्ग्रुएंट यस, सबसे पहला लेटर आएगा यस। फिर उसके बाद पी आर सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट, इससे कौन आएगा? यस टी। देखो ट्रायंगल ऐसे ही घूम रहा है, पहला वाला ट्रायंगल ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा वाला ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. तो दूसरा लेटर कौन आएगा भाई? यस टी यू. सगळ्याला कळलं काय? कॉन्ग्रेंट पार्ट्स कसे तसंच हिचे नाव यायला पाहिजे. आता इथून पुढे तुम्ही करू शकता. थोडंसं मी तुम्हाला हेल्प करतो. पहिला काय आलं? अँगल पी कॉन्ग्रेंट अँगल एस. दुसऱ्या लाईनला काय आलं? सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट एस टी. तीसरे प्लेस पे कौन आया? एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट एंगल यू. सो देन ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एस टी यू बार ए एस ए टेस्ट. उसके बाद आपको लेना है क्या? रिमेनिंग पार्ट्स लेना है. हाउ मेनी एंगल्स यू हैव यूज्ड? 2 एंगल्स. तो तीसरा एंगल जो नॉन कॉन्ग्रेंट था या फिर कॉन्ग्रेंट है ऐसे मेंशन नहीं था, वो था एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल यू. रीजन क्या दोगे आप लोग? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. कितने साइड्स वापर कर चुके हैं? ओनली 1 साइड, बचे 2 साइड्स. इसी पे देखो पी आर, हाँ ऑलरेडी वी हैव यूज्ड. तो उसके बाद कौन आएगा? सेगमेंट आर क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट टी यू. उसके बाद segment PQ congruent segment SC. That is corresponding sides of congruent triangle. This one question solve it by yourself. Let's take question number 4, which are marked here. So बघताच ते काय वाटले? They are right angle triangles. जसे right angle triangles आले, go for hypotenuse side theorem. 5वां टेस्ट मैंने आपको बताया. I will define it. How it goes? If hypotenuse and one side of one triangle are congruent with corresponding hypotenuse and one side of another triangle, then the two triangles are congruent. देखते हैं दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है. सो सबसे पहले है नाम पहले ट्रायंगल का ऑर्डर कैसे भी रखो चलेगा. इन ट्रायंगल आई एम गोइंग विथ एल एम एन एंड ट्रायंगल. देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सबसे बेहतर है. अगर एंगल दिया तो एंगल का लेटर देखो. यहाँ पे यम के साथ कौन करस्पॉन्डिंग है? टी. तर यम सेकंड पोझिशनला आलं तर पहिली अगोदर मी काय करालो? टी ठेवतो सेकंड पोझिशनला. ठीक आहे. मग एल सोबत कोण आलं? एल यम. यम तर ऑलरेडी आपला आज आलेला आहे. एल एम सोबत कोण होतो? पी टी. चालेल. तर पी सगळ्यात अगोदर. राहिला तिसरा ठेवून टाका पी टी आर. राहिला सगळ्याला. सेकंड ट्रायंगल लिहिताना व्यवस्थित लिहा, करस्पॉन्डेंस मॅच व्हायला पाहिजे. सो इन दीज 2 triangles, both of them are right angle triangle. So hypotenuse LN पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस का नाम कॉन्ग्रुएंट विथ हाइपोटेनस. दूसऱ्या ट्रायंगलचा हाइपोटेनसचं नाव बघा कोण? पी आर. एल एन पी आर. और एक साइडचे सेगमेंट एल एम कॉन्ग्रुएंट segment PP. Therefore, triangle LMN congruent triangle PPR. By hypotenuse side test. कुछ बुक्स में इसको RHS बोलकर भी नाम आता है, राइट एंगल हाइपोटेनस थ्योरम. सो रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद से लिखोगे. रिमेनिंग पार्ट्स मध्ये करायचं काय? किती साइड्स वापरला, किती राहिले, किती अँगल्स वापरला, किती राहिले, ते राहिलेले रिमेनिंग पार्ट्स मध्ये लिहून टाकायचे. ठीक आहे. लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2 of triangle chapter. So it's activity form. Let's see here. Observe the figure. Observe the information shown in pairs of triangles given below. State the test by which the 2 triangles are congruent. Test को बताना है. Write the remaining congruent parts of the triangles. It's an activity form. Till now, whatever we have learned, we have a lot of knowledge now. We can directly solve it. See what has been given. From the information shown, आप लोग इसको बिना देखे भी इसको बोल सकते हो आप लोग. In triangle ABC and triangle PQ, how many angles congruent? 2 angles. Angle B, angle Q, angle C, and angle R. Whenever you have 2 angles, you need one side, either included or non-included. पहचानना कैसे? अंडर कंसिडरेशन में जो एंगल्स है उनको ज्वाइन कर दो. एंगल बी एंगल सी ज्वाइन कर दिए और मिला सेगमेंट बीसी. और सेगमेंट बीसी पे कॉन्ग्रुएंट मार्क किया है. इट मींस इट फिट्स साइड इज इंक्लूडेड. तो ठीक है. एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीक्यूआर. एबीसी कॉन्ग्रुएंट पीक्यूआर. ओके. बीसी कॉन्ग्रुएंट क्यूआर. ओके. एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीआरक्यू. एवरीथिंग इज गिवन. जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व. सो अभी यही फॉर्मेट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया वाला है. So triangle ABC congruent triangle PQ. Which test here? Here it will be A, yes, A test. Simple thing.
रीजन देखो, एक एंगल है congruent to one more angle, of course it will be congruent angles of congruent triangles, that is CACD. So angle BAC ला, angle BAC ला बोलता है एंगल congruent है QPR, मतलब एंगल बोलता है बघा एंगल A, जो नाम के हिसाब से एंगल A के साथ कौन बैठेगा, एंगल P. So here it will be angle QPR. So पहले आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा लेना है, उसके बाद में फिलअप करना है. उसके बाद सेगमेंट AB, यहीं पे देखो कॉन्ग्रेंट कहाँ पे बताया, इस स्टेप में कॉन्ग्रेंट है, या स्टेप में कॉन्ग्रेंट दाखवलेला आहे. इथूनच घ्या सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट सेगमेंट PQ. वन मोर लाइन डैश बॉक्स कॉन्ग्रेंट सेगमेंट PR. दूसरा साइड से सेगमेंट PR, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर, here also consider first and third letter, that is AC congruent to segment PR. Clear? Second figure, let's solve this activity. So triangles, डायरेक्टली फिगर को चलते हैं. फिगर में देखो PQ एंड PT के साथ बैठेगा ST. ठीक है, टू साइड्स तो मार्क दिया वाला है, तो एंगल्स जो है हमको सर्च करना है, ये जो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर हो गया सबको? कभी कभार अगर मार्क उसने नहीं किया तो किसी प्रॉपर्टी से पार्ट्स कॉन्ग्रेंट होते हैं क्या, यूजिंग योर बेसिक नॉलेज, यूजिंग योर कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू फाइंड आउट एनी पार्ट्स नॉट गिवन बट आर दे कॉन्ग्रेंट, राइट? ओके, सबसे पहले एक्टिविटी ओके, सेगमेंट PT कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ST, गिवन एंगल PTQ कॉन्ग्रेंट एंगल STR, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट्स ओके. Segment TQ congruent segment TR. Okay. So which test fits first? That is the ASA test. सबसे पहले आएगा कौन? ASA test. Oh, not ASA. Sorry, it's SAS test. Correct here. SAS test. Side angle side. If you observe here, angle is included by the side. This is the angle, required angle. Okay. Next part, corresponding angles. Corresponding angles. Once you show two triangles congruent, then you can take the remaining parts are also congruent. That is angle TPQ. TPQ. जिस स्टेप में आप लोग कॉन्ग्रेंट बता चुके उसी स्टेप को देखो. PTQ. Here has got TPQ. TPQ. सेकेंड फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे भी सेकेंड थर्ड फर्स्ट ले लो. सेकेंड कौन है भाई? T एंगल TSR, राइट? वन मोर एंगल ऑफ सेकेंड ट्रायंगल उस तरफ लिया है, यानी कि सेकेंड ट्रायंगल के लिए है TRS. TRS, TRS के साथ बैठेगा TQP, दैट इज एंगल TQP. सेगमेंट PQ, जिस स्टेप में आप लोग कॉन्ग्रेंट बता चुके हैं उसी स्टेप को ऑब्जर्व करते जाओ, लेटर्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. PQ फर्स्ट थर्ड, here it will be congruent to segment. Yes, I hope this problem is perfectly clear. So take it down now. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 of practice set 3.2. So this is the question here which we are going to solve right now. So pause the video, take the question first, take the figures, and once again video resume करिएगा and then listen the explanation part. Here, from the information shown in figure, take the test assuring congruence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent parts of the triangles. सब कुछ पहला एक्सरसाइज में सिर्फ पहला क्वेश्चन में जो सिर्फ टेस्ट बताने के लिए बोला था वहीं पे मैंने पूरा का पूरा पार्ट बता चुका हूँ. Correspondence कैसे लिखना है, ट्रायंगल्स के नाम, which parts are congruent. Once you show congruent, then you have to consider the remaining parts are also congruent. So as I said, while writing, be very cautious while writing the names of the triangle. So here, first in triangle, पहला ट्रायंगल का नाम मैं कैसे भी लिखता हूँ चलेगा, in triangle ABC. But while writing the name of the second triangle, consider the correspondence which are the matching vertices. पहला लेटर आ चुका है यहाँ पे A जो कि राइट एंगल है, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए? Q. सभी को समझ में आ रही है बात? दूसरा लेटर B के एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो करस्पॉन्डेंस साइड को चूज करो AB का कॉन्ग्रेंट पार्ट आता है कौन? QP. PQ लेवल से भी चलना असतं का?
बिलकुल चाललं नसतं. कारण की पी क्यू जर लिहिलात तुम्ही तर कसं येणार, इथे ए सोबत पी बसत नाही, ए सोबत कोण बसतो, क्यूज बसतो. तिसरा लेटर लिहून टाका, ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल. जनरली आपण यूज टू कशा ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल पी क्यू आर बोलतात. ठीक आहे, पण इथे ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल पी क्यू आर आले का, हैबिचुअल, बट हियर इट इज एंगल क्यू पर. इसी बात की तरफ आपको ध्यान देना. सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, तो बोथ ऑफ देम आर द राइट एंगल ट्रायंगल. जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो आपको हाइपोटेनस साइड थ्योरम को जाना चाहिए. ये आर द हाइपोटेनस कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट पार्ट्स मार्क किए वाले बीसी च्या वरी 2 लाइन आहेत, पी आर च्या वर पण 2 लाइन आहेत. तो हे आय कॅन से नाउ हाइपोटेनस बीसी कॉन्ग्रेंट हाइपोटेनस. इथंच लेटर्स इथंच बघत चला, नाव एकदा व्यवस्थित लिहा. करेक्ट आपला पण येतो बीसी सेकंड थर्ड लेटर. तिथं कोण आलं, पी आर. देन वन साइड सेगमेंट ए बी, ए बी सोबत कोण बसतो, सेगमेंट क्यू पी. Therefore, now I can write triangle ABC congruent triangle QPR. इसमें हमें रिमेनिंग पार्ट्स भी लिखने के लिए बोला है. व्हाट डू मीन बाय रिमेनिंग पार्ट्स, वी यूज सम पार्ट्स टू शो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. जो बाकी पार्ट्स जो आपण यूज नहीं किए वाले बचे वाले पार्ट्स है, दैट कम्स अंडर रिमेनिंग पार्ट्स. तर तुम्ही किती साइड्स वापरला, 2 साइड्स वापरला. कोणत्या कोणत्या 2 साइड्स, बीसी आणि एबी. एक साइड राहिला, दॅट इज सेगमेंट एसी कॉन्ग्रुएंट segment QR. Here the reason we write corresponding sides of congruent triangles. How many angles here used? एक ही यूज तो नहीं किए, बट एक एंगल था राइट एंगल ट्रायंगल का, एंगल ए एंगल क्यू ऑलरेडी इट इज गिवन. सो दूसरे 2 एंगल्स बाकी बचे वाले, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी and angle C congruent angle R. Here the reason we give corresponding angles of congruent triangle. वगैरह क्लियर झालं. ओके, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. as shown in the following figure, in triangle LMN, here is triangle LMN, and triangle PNM, LM is equal to PM, directly mentioned है. LM congruent PM as well as LN is equal to PM. Write the test which assures the congruence of 2 triangles. Write their remaining congruent parts. Here 2 sides of one triangle are shown as congruent to 2 sides of another triangle. जब कभी भी 2 sides अगर congruent है तो इन 2 triangles को congruent बताने के लिए आपके पास या तो एक included angle चाहिए या फिर तीसरा साइड चाहिए. तीसरा साइड कौन है भाई यहाँ पे, for triangle LMN third side is MN. For triangle PNM third side is NM. तो MN बोलो या NM बोलो, एक ऐसा साइड है जो कि दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन साइड है. मतलब एक लाइन सेगमेंट खुद को हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेगा. विच प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी. फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़े वाले रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसिटिविटी, सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिविटी इन दैट वन. सो यू कैन से MN congruent to NM. और लाइन सेगमेंट it will be congruent to itself. So that is the common side we can take. So 3 sides दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, then you can show 2 triangles are congruent. नाम उसी ने मेंशन किया वाला है, so no big deal here. So in triangle LMN and triangle LMN के साथ कॉन्ग्रुएंस कैसे बैठेगा, PNN. नाव त्यानंच दिलेलं आहे फॉर करस्पॉन्डन्सची, तर ज्यादा जास्त आपल्याला काय प्रॉब्लेम होणार नाही. तो सेगमेंट LM कॉन्ग्रुएंट LM के साथ PN कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. दूसरा सेगमेंट LN congruent segment PR. For triangle LMN, along with the correspondence, you will have segment MN congruent. इथूनचं नाव कसं येईल, NM. ह्या ट्रायंगलसाठी MN येईल, त्या ट्रायंगलसाठी NM येईल. सो इथं आपण रिझन देऊ, दॅट इज कॉमन साइड. कॉमन एंगल भी आ सकता है, एखादा एंगल दोन्ही ट्रायंगलसाठी कॉमन राहू शकतो, कॉमन साइड किंवा कॉमन एंगल. So therefore, now I can say triangle LMN congruent triangle
PNM. Reason here I will write by triple S test. So one more thing additionally here we need to do, that is remaining congruent parts. How many sides we have used? We have used all the 3 sides we have used. We haven't used any angles. So all the 3 angles will be congruent. So 3 angle में पहले सबसे पहले आएगा, I am using single letters, angle L, congruent angle P, angle M, congruent angle N, angle M के साथ कौन आएगा? Angle N. Third one, angle N, congruent angle M. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को. एंगल एम इधर भी आ रहा, एंगल एम त्या ट्रायंगल मध्ये पण आले, ह्या ट्रायंगल मध्ये पण आले. सो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ आई यूज 3 लेटर्स हियर. सो फर्स्ट सेकंड में कौन एंगल एम आले, एंगल एम ला 3 लेटर मध्ये आपण नाव कसं देऊ? एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट एंगल पी एन एम. हियर एल एम एन. तर एम म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला 3 अँगल्स आहेत, लक्षात घ्या व्यवस्थित. अँगल एम म्हणजे 3 अँगल कोणते? हा पण आला, एल एम पी आला, पी एम एन आला, आणि परत एल एम एन पण आला. पण आपला अँगल कोणता आहे? ट्रायंगलचा अँगल. ट्रायंगल एल एम एन मधला अँगल एम म्हणजे अँगल एल एम एन. ठीक आहे, सोबत अँगल कोण आलं? एवढा पी एन एम. हा पार्ट आला. तिसरा अँगल आहे अँगल एन. 3 लेटर वापरायला. अँगल आय विल टेक एल एन एम. गो टू फिगर. एल एन एम म्हणजे फक्त एवढा पार्ट विल बी गेटिंग कॉन्ग्रुएंट टू एल एन एम, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल पी एम एन. तिकडून कोणता पार्ट आला? पी एम एन एवढा पार्ट. लक्षात घ्यायला सगळ्याच्या. कंप्लीट पार्ट वेगळा, हा पार्ट वेगळा. या तिन्हीसाठी आपण कॉमन रिजन देऊ शकता. करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हे आता बरं झालं आलं असं आपल्याला एक क्वेश्चन, म्हणजे अँगल्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली एंगल कौन सा चाहिए अपन को वही लिखना है. ठीक है, बढ़ते हैं फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. सो इन फिगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी बी. ए बी सी बी. सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी बी. डायरेक्ट क्वेश्चन दिसायला मला तर. Two sides of one triangle are given congruent with the 2 sides of another triangle. Either you need one angle that should be included, or either you need the third side. If the third side is also congruent, then we can say 2 triangles are congruent. दोन्ही triangles जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, ए बी डी दोन कॉन्ग्रुएंट म्हणजे कन्सिडर्ड साइडला सोडलं तर तिसरा साइड आहे बी डी. त्या ट्रायंगल मधला दुसऱ्या ट्रायंगल मधला सी बी डी, थर्ड साइड आहे बी डी. सो बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी. देन वी कैन शो 2 triangles are कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस टेस्ट. सिंपल वन. आतापर्यंत जर तुम्ही परफेक्टली एवढी केला तर हा क्वेश्चन करण्यासाठी काही मोठी गोष्ट लागणार नाही. सो इन ट्रायंगल करस्पॉन्डन्स पण तोच दिलेला आहे. करस्पॉन्डन्स जर दिला तर असे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवा. लई सिंपल गणना आहे तुम्हाला. सो इन ट्रायंगल ए बी डी and triangle CBD. Let us take segment AB, congruent segment CD, that is given. Then segment AD, congruent AD सोबत CD बसतो ना. सेगमेंट AD congruent segment CD. हे दोन तुम्हाला दिलेले आहेत. सो यू कॅन राइट इन रिजन ॲज अ गिवन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. तिसरा जो पार्ट आहे दॅट इज ऑफ सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी डी. दिस पार्ट यू हैव टू कंसिडर बाय योरसेल्फ and give the reason as common side. Okay, therefore triangle ABD congruent triangle CBD. Write the reason by triple S test. लिहिताना पॅटर्न मध्ये प्रोसिजर मध्ये काहीच चेंजेस करू नका. कारण रिमेनिंग पार्ट्स तर काही विचारलं नाही. जर विचारलं असतं तर कसं कसं लिहिलं असतं तुम्ही
angle A congruent angle C. The angle A means that is angle BAD congruent angle BCD. A सोबत C बसणार, इथं D म्हणेल, इथला D हा 2, B म्हणेल हे 2. आपल्या सर्वांच्या लक्षात? If it has asked, okay, I hope it is clear. So we arrived to the end of this practice set 3.2. The last question, question number 6. 6वा क्वेश्चन शेवटचा आहे हा प्रॅक्टिस सेटचा. सो इन फिगर angle P congruent angle R. So I will mark here congruent parts. Angle P here is getting congruent to angle R. Here those congruent angles here. Segment PQ congruent segment RQ. PQ RQ. तो मार्क करत नाही कारण की PQ वरती अजून PS पण आलेला आहे. तर इथून चालते थोडेसे PQ RQ. एक अँगल आणखी एक साइड दोन्ही ट्रायंगल्स दिलेला आहे. सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे की त्या ट्रायंगल्सचे नावं ऑर्डर करस्पॉन्डन्स तोच सांगितलेला आहे. कुण्या पद्धतीनं कुण्या ऑर्डरने तुम्हाला हे ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट दाखवायचे. सो लेट्स लेट्स गिव्ह द नेम्स. अशा टाइमला जास्त काय प्रॉब्लेम होत नाही. इन ट्रायंगल PQT and triangle RQS नाव घेतला. ओके, आता एक एक पार्ट बघत चला. ठीक आहे, पहिला अँगलला बघू. अँगल P अँगल R हे तर कॉन्ग्रेंट म्हणून दिलेलंच आहे. फर्स्ट लेट्स टेक इट डाउन. अँगल P कॉन्ग्रेंट अँगल R इट इज गिवन. सेकंड अँगल बघा, अँगल Q दोन्ही पण अँगल Q आहे, पण समटाइम्स सिंगल लेटर आपल्याला कधी कधी कळत नाही. ठीक आहे, 3 लेटर्स वापरून बघा. अँगल Q आणि अँगल QL आहे, पण तोच अँगल आहे. पहिला ट्रायंगल PQT मधला अँगल Q. कुठला ट्रायंगल PQT मधला अँगल Q म्हणजे कोण आहे? दॅट इज अँगल Q हिअर. हा अँगल आहे, बरोबर. सेकंड तिकडून अँगल Q ला बघा. ट्रायंगल कुठल्या ट्रायंगल मधला अँगल Q? अँगल RQS मधला अँगल Q. असं मी जर बघितलो तर तोच हे आहे. कळलं सगळ्याला? मीन्स अँगल Q एक असा अँगल आहे जे की दोन्ही ट्रायंगल्स मध्ये आहे. दॅट इज कॉमन अँगल. ओके, सो नाउ आय कॅन से नाउ अँगल PQT कॉन्ग्रुएंट अँगल RQS दॅट इज कॉमन अँगल. आतापर्यंत आपल्या समोर 2 प्रॉब्लेम्स आले होते की कॉमन साइड होता, त्याच्यामध्ये कॉमन अँगल घ्या. नाउ whenever we have two angles of one triangle are congruent with two angles of another triangle, either you need a side which is included or you need a side which is non included. एक तर तुम्ही ASA वापरू शकता किंवा SAA किंवा AAS त्याचंच नाव आहे. तर आता एक साइड पण तो दिलेला आहे. विच साइड गिवन? PQ and RQ. आय गेस PQ RQ हा साइड कॉन्ग्रुएंट म्हणून दिलेला पार्ट आहे. हा इन्क्लुडेड आहे का नॉन इन्क्लुडेड आहे हे तुम्हाला समजायचं आहे. अँगल्स कोणत्या कोणत्या आल्या? फर्स्ट ट्रायंगल मधून P आणि Q. P आणि जॉईनला केला तर कोण भेटणार तुम्हाला? PQ. बरोबर. तो कोणता साइड आला मग? इन्क्लुडेड साइड. सो ऑल्सो गिवन दॅट सेगमेंट PQ congruent segment R. Direct question. It is also given. Therefore, triangle PQT congruent triangle RQS by angle side angle test. So they are clear, Zana? So with this we conclude this exercise. Take the question. If you have any solved examples, solve the solved examples, and if you are getting any problem, you can comment me in the comment box. Take care.